ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਵਈਆਂ 'ਚ ਗਵਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, चित्रकारा चित्रकार हुंदा, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निदान को बताव तो वो सारिया गुणा संपन्न हुंदा है। ते सतगुरु नूं जेड़े लोग भलाई वाले आज़ादी वाले रस्ते वाले हैं वो कहने कि गुरु राम सिंह दा अवतार ही आज़ादी दिलाउण वास्ते होया सी। जेड़े भजन करन वाले हैं वो कहंदे कि गुरु राम सिंह दा अवतार ही भजन कराउण वास्ते होया सी। जेड़े गौ रक्षा दे हामी हैं वो कहंदे गुरु राम सिंह दा अवतार ही गौ रक्षा करन दे वास्ते होया सी। जेड़े समाज सुधारी हैं वो कहंदे कि गुरु राम सिंह दा अवतार ही समाज सुधारन दे वास्ते होया सी। मगर सतगुरु दे विच सारे गुण हुंदे हैं, सतगुरु सर्व गुण संपन्न हुंदा है। ते सतगुरु राम सिंह जी ने आज़ादी दा बिगल बजाया और उस आज़ादी दी वेदी दे विच, उस यज्ञ दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परवानियां ने टाइम नाल अपने अपने समय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने खून दीयां आहूतियां पाईयां। सतगुरु राम सिंह जी नूं जिला वतन कीता जिस वेले सच्चे पातशाह नूं कलकत्तेों जहाज ते सवार कीता, ਉਹ 7 मार्च ਦਾ दिन है। ते उस दिन सतगुरां नूं ਜਿਹੜਾ बंगाल ਦਾ गवर्नर है उसने जहाज ते, क्योंकि थां थाई सारियां दी ड्यूटी सी कि इन्हां नूं निगरानी दे नाल जिला वतन कर देना, देश दे विचों कोई इन्हां नाल मिल ना सके। सारी बंदरगाह ते पहरे लग गए हैं, कोई उथे हिंदुस्तानी बंदा नहीं जा सकता। ते उस लाट साहब ने पूछया कि बाबा राम सिंह क्या हाल है। ते सतगुरु जी ने उदों व्यंग च आख्या सी कि हाल तैनूं उदों दसांगे कि जदों तेरे अगे पानी होएगा, पिछे तेरे होएगी अग। बचन इउं कीता साध पिछले पढ़दे सी, गल्लां दिल दियां दिल दे विच रहियां, सभे पूरियां कर वखाणियां ने, सानू कढिया रुत सियाल दी नूं असीं हाड़ मुसीबतां पाणियां ने। ये बचन कर दिता और गोरियां नूं हाड़ दे विच कढिया गया। ते सतगुरु राम सिंह जी ने एक बचन होर पौड़ी दे उत्ते चरण रखदियां कीता, कहंदे भई बिलिया मैं जिहड़ी अग ला चलिया ये हुण नहीं बुझेगी, ये हुण चंगियारी जिहड़ी लाती ये भांबड़ बलणगे। मैनू तुसीं गद्दार जां मैनू तुसीं बड़ा कुछ भी कहा, ते मगर मेरे तो बाद ऐसे सूरबीर पैदा होणगे, लोग इन्हां नूं देश भगत कहणगे जिन्हां नूं हुण तुसीं गद्दार कहंदे हो, तुसीं मैनू जिला वतन करदे हो, लोग फखर समझणगे। वो सतगुरु राम सिंह दा बचन ਉਹਦੇ ਅਨਸਾਰ फिर समय समय ਜਿਹੜੇ सन सूरबीर उन्होंने अपने खून दियां आहूतियां पाईयां। सरदार भगत सिंह दा नाम पंजाब दे वास्ते किड्डा रोशन है। मैं अजे कल परसों ही इतिहास च पढ़दा सी कि उन्हां दा पिता किशन सिंह, सरदार किशन सिंह, उन्होंने भगत सिंह हुणां दे मना करदे करदे अपील कर दित्ती रहम दी। जदों भगत सिंह हुणां नूं फांसी दी सजा हो गई ते उन्होंने तकीद करके भेजिया पिता नूं। जदों मुलाकात करन गए कहंदे देखियो पिता जी भई मेरी कुर्बानी नूं धब्बा ना लग जाए, ते माता नूं ते कह ही दिता सी भी तूं मेरी लाश लैण ना आई, मते तेरे अथरू गिर जाण। पर वो लाश ते उन्हां हत्यारियां ने देनी कित्थे सी, उन्होंने तां लाश जिहड़ी सी वो चोरी जाके किते जला दित्ती। और उहदियां बोटियां दे विचों एक बोटी भगत सिंह दी भैण ने वो कहण लगी कि मैनू इस दे विचों अपने वीर दी महक आउंदी। उस बड़े दर्दनाक हन ये इतिहास, ये पत्रे लहू नाल लिखे हुए हैं। वो मेरा कहण दा भाव सरदार किशन सिंह जी उत्थे तां हां हूं करके आ गए, आके उन्हां अपील कर दित्ती। जेल दे विचों चिट्ठी लिखी अपने पिता नूं, कहंदे पिता जी मेरी पिठ विच छुरा खोप दिता, तुसीं मेरे वास्ते एक रहम की अपील करके अंग्रेज दे अगे मेरी पिठ विच छुरा खोप दिता है। वो सतगुरु राम सिंह दा बचन कि इस आज़ादी दे यज्ञ दे विच अपनी आहूति पाउण नूं फखर समझणगे इस भारत वर्ष दे लोग। मैं अग ला चलिया हाँ, सतगुरु राम सिंह जी जिला वतन हो गए। उस तो बाद गिने नहीं जा सकते। कई लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने आज़ादी लै दी, नहीं इउं नहीं। अपने अपने थां सारियां ने काम कीते, जिन्हां ने अपना जीवन ही बलिदान कर दिता सी। एक महात्मा गांधी तो सवाए सारा हिंदुस्तान रो पिया सी जिस दिन भगत सिंह और उन्हां दे नाल राजगुरु और सुखदेव ये तिन्ने जिस दिन चढ़े हैं फांसी, सारा हिंदुस्तान रो पिया सी सिर्फ महात्मा गांधी तो
और फिर जवाहर लाल नेहरू ने उन्होंने चेतावनी दी, कहन लगे भई सारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहरली दुनिया ने उन्होंने कुर्बानी नूं सिर नीवा किया है, भई तुसी नहीं उन्होंने कुर्बानी। वो फिर कहते भी मैं अक्सर मनुख ही हाँ, भुल भी कर सकता। उन्होंने इस तरह अपने शब्द कहे हैं। और क्यों कि महात्मा गांधी च हाथ च पावर सी, जे ये दो लफ्ज भी उस वेले कह दिंदा तो उन्हों की जान बच सकती सी। मगर वो ते सरदार हीरा सिंह होना वांगू तुले हुए सन। वो तो कहते सी भई साडी ना कि शहीदी दे विच रुकावट ना पाओ तुसी, असी जो कुछ करना सी। भगत सिंह कहन लगा कि असी ते दसना सी असी। और इउं ही इतिहास च लिखिया, असैम्बली हाल दे विच जिस वेले उन्हां बंब मार दिता, वो नठे नहीं, उत्थे सारी दुनिया होर नठ गई। उन्होंने उत्थे सरे आम उन्होंने कहा कि साडे हथ हाज़र हैं, सानू गिरफ्तार कर लो, असी दसना सी ये काम कर लिया। और योधे गुरु राम सिंह दे बचन दे नाल पैदा होए कि मैं जिहड़ी चंगियारी लाई है इस नूं बुझा कोई नहीं सकेगा। उसी चीज दा सिटा की निकलिया कि सुभाष चंद्र बोस ये गर्म धड़े दा आदमी सी। ये कांग्रेस दे विच कई बार प्रधान भी बनिया, मगर महात्मा गांधी दा ते इहदा कुछ थोड़ा जिहा विरोध रहिंदा सी। महात्मा गांधी कहंदा सी कि अहिंसा नूं हथों नहीं छड्डना, मगर वो कहंदा सी कि ये पलटा जिहड़ा आउंदा ये बगैर इस चीज तो कुर्बानी तो बगैर ये राज कदी नहीं किसी नूं मिलदे। सो वो कुर्बानियां जे गिणीए किते वो लखां दी तादाद दे विच भारत दे सपूत जिहड़े हिंदू मुसलमान सिख ते ईसाई जिन्हां ने कि अपनियां कुर्बानियां दित्तियां। अजे कल ही मैं इतिहास च पढ़दा सी जिस वेले जवाहर लाल नेहरू नूं गिरफ्तार कर लिया, उन्हां तो बाद श्री सैन जी होए हन प्रेजिडेंट उन्हां दे घर उन्हां दी पत्नी उन्हां दी स्त्री जिहड़ी सी वो अंग्रेज सी, वो इंग्लैंड दी सी। मगर वो देखो उस बीबी ने अपने पति दे नाल दिती गिरफ्तारी, कहने लगी मैं भारतवासी हाँ, मेरा पति भारतवासी है। वो किस तरह पिछे आजादी तो रह सकते सन। सो मेरा कहने का भाव ओ सुभाष चंद्र बोस जी जिस वेले गर्म थोड़ा जिहा इस तरह का रखते हैं, कहते हैं कि जिस तरह भाई हीरा सिंह जी नूं उस वेले मस्ताने सन और उन्होंने बाबा लखा सिंह जी, बाबा जवाहर सिंह जी ने पता की शब्द कहे सी, सतगुरां नूं मेहणे ना कहन लगे, कहंदे कच्ची रस्सी नूं वट दे दिता, कहंदे अजे पास कुछ नहीं, कहंदे खाली हथी अगले दे गल जा पैणगे की सवारनगे। ते उन्होंने इस बचन नूं उचेच करके कहा, कहंदे कच्चे धागे नूं वट दे दिता तुसां ते ये एवें बड़का मारदे हन। मगर सरदार हीरा सिंह जी की कहंदे हन, कहंदे सानू सतगुरु राम सिंह सानू गुरु तेग बहादुर जी दर्शन दे के हुक्म कर रहे हैं कि जाओ पुत्रो तुहाडे सीस लगणगे, तुसीं गऊ दी रक्षा करो। सो मेरा कहने का भाव जिस काम वास्ते किसी व्यक्ति नूं सतगुरु जी भेजते हैं, जेड़ी गल सरदार हीरा सिंह जी ने तोप दे सामने खड़े होके कही सी कि ओ बिलिया किसी माई दा पेट गंदा करके 9 महीने फिर असीं आए लै जद तई तू साडे देश चों नहीं जांदा, असीं उदों तक सिर धरदी बाजी तेरे नाल ला रखांगे। ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे लफ्ज़ सन कि जेड़े भगत सिंह होनी सी ये हीरा सिंह ही सी, होर कौन सीगा। सो उन्हां आत्मा का कम हुंदा है कि उन्होंने भी उन्हां दा धर्म ही ये हुंदा कि असी देश नूं और कौम नूं आजाद करना है, असी जुल्म का नाश करना है। वो वड्डे भगत हुंदे हन, वो बैठ के माला नहीं फेरदे, मगर वो कुर्बानी दे के अपने खून की आहुति पाउंदे हन, अपने सीस का बलिदान करते हैं। उन्हां जिद्दां होर कौन कोई दानी हो सकता है। सो मेरा अर्ज करन दा भाव जदों सन 42 दे विच जोरां ते जंग सी और उस वेले ये क्विट इंडिया का नारा दिता कि साडी भारत वर्ष नूं छड्ड जाओ, ते सारी पब्लिक इस पासे हुई ते गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ने जिन्ने सी बड़े बड़े लीडर सब फड़ के जेलों दे दिते। फेक ही सी, बाहर कोई बुलारा रहा ना, पब्लिक नूं कोई गल करने वाला ना रहा। बहुत सारा इस तरह का दमन चक्कर सी। उस वेले सुभाष चंद्र बोस वर्गे उन्होंने सोचा भी इदा जेल दे विच पै के करता ही सड़ांगे, ये कुछ उद्यम करना चाहिए। दिता गोविंद ने उन्होंने उद्यम, अंदरों सतगुरु ने उन्होंने उत्साह दिता, अकाल पुरख ने। ओ तुसी ध्यान मारो पे किन्नियां करड़ियां पैरियां दे विच ओ किस तरह भेस बदल के निकल गए और काबल वाल नूं निकल गए। कलकत्ते जेल दे विच बंद कीते हन और उथों ना कहेगा जेल दे विचों निकल के भेस बदल के दाढ़ी केस रख ले हन, बेपछाण हो गए हन। इस काबल दे रस्ते जर्मन जा पहुंचे, अंग्रेज दे हत्थां दे तोते उड़ गए। ओही गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ही सांग सी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਖੀਂ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। मगर गुरु गोबिंद सिंह जी साफ निकल गए भेस बदल के, किसी को कुछ पता नहीं लगा। फिर इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह जी अबचल नगर तो इसी तरह कौतक करके निकल गए, किसी को पता नहीं लगा। ये इनकलाबी जिहड़ियां रूहां हुंदियां ये भी सतगुरु दे नाल मिली हुईयां, जिद्दां सच्चे पातशाह दा बचन आउंदा सतगुरु प्रताप सिंह जी दा भई जिहड़े जीवन मुक्त हन उन्हां दी मंग ये हुंदी है कि जदों तुसीं धरती ते आवो तुहाडे नाल आइए, कौतक तुहाडे देखिए, चाहे किसी रूप दे विच भी देखिए, और असी तुहाडे चरनां दे विच ही रहिए। उन्हां दी मंग भी इहो हुंदी है। राज न जाहो मुक्त न जाहो, राज न जाहो मुक्त न जाहो, राज न जाहो मुक्त न मुक्त बपड़ी ज्ञानी जागे, दर दर संगा प्रीतम तेरा, मुक्त बैकुंठ दी लोड़ जाए। राज न जाओ मुक्त न जाओ, मुक्त न जाओ, राज न जाओ मुक्त न जाओ, मुक्त न चरण कमल की मौज में रहूं अंदरिया, कमला रे प्रीत चरण कमला रे प्रीत चरण कमला, चरण कमल की मौज को को शोभा नहीं देखाई। राज न जाओ मुक्त न जाओ, राज न जाओ मुक्त। सो ओ रूहां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ
सरदार अजीत सिंह जी जेड़े सरदार भगत सिंह दे चाचे सन वो खबरां ब्रॉडकास्ट करते हुंदे सन पंजाबी विच और उन्हां नूं असीं सुणदे हुंदे सी। जदों जर्मन दा जंग सी पहरे लगे हुंदे सी लोग इस तरह सूहां लैंदे सी पर लोग भी लुको के रेडियो रस्ते च बड़ा कुछ उन्हां दे रौला भी पाउंदे सी भी साफ क्लीयर आवाज़ ना सुन सके पर वो अजीत सिंह हुणां दी आवाज़ फिर भी सुनदे सी। वो टब्बर ही इनकलाबियां दा सी ते सुभाष चंद्र बोस जी जाके सरदार अजीत सिंह नूं जा मिले उत्थे बनाई स्कीम देखिया भई ये लोग उन्हें साडी मदद नूं नहीं पहुंच सकते क्यों कि वो रूस दे नाल उन्होंने जंग शुरू कर ली जर्मन ने ते सानू लोग मखौल करया करन उदों क्योंकि नामधारी पढ़ते हुंदे सी जद रूस पंजाबे आवे रुपए सेरता वन बकावे जां सतगुरु राम सिंह दा हुक्म सी भाई खालसे दी रक्षा वास्ते रूस आउणगे ते सानू मखौल लोकां करने भी तुहाडा रूस ते चब सिटिया जर्मन ने। पर वो अकाल पुरख दी रजा के ओ रूस दियां कंधां दे लागे जाके वो हार खा गया क्योंकि सतगुरु राम सिंह जी का हुक्म सी भाई रूस आउणगे और सतगुरु राम सिंह जी है भी इस वेले रूस ते उन्होंने हराउण वाला कौन सी और अड्डियां चक के सच्चे पातशाह देखते भी रूस वाल सी होर किसी मुल्क वाल नहीं सी देखते। और सिखां ने पूछना सच्चे पातशाह किहनूं देखते हो कहना भाई रूसां नूं देखते हाँ। वो किस करके देखते सी कि इथों एक ऐसी लहर चलेगी जेड़े मनुख नूं मनुख समझणगे। सो मेरा अर्ज करन दा भाव देखिया जिस वेले सुभाष चंद्र बोस ने उथों उन्होंने उस गौरमेंट नूं कहा कि जे मेरे नाल तुसी करदे हो परोपकार ते मैनूं जापान पहुंचा दिओ। बस उथों बाई एयर इसे तरह हुंदे जिस रास्ते भी उन्होंने तो पहुंच होया वो बर्लिन तो वो टोक्यो जा पहुंचे और उथे जाके उथे दे हुक्मरान दे नाल प्रोग्राम बनाया जिहड़ा उस टाइम उन्हां दा हुक्मरान सी। मेरा ख्याल है कि वो टोजो सी ना उहदा जिहड़ा उस वेले उन्हां दा प्रेजिडेंट सी उस जंग दे वेले ते उस दे नाल संधिनामा कीता विचार कीती। वो उस वेले सिंगापुर दे उत्ते जां इथों दी सीलोन दे उत्ते जिसनूं लंका कहंदे इत्थे तक बमबारी वो कर गया सी कोलंबो ते ओहदे नाल बनाया प्रोग्राम कहंदे भलिया लोका भई असी तेरे नाल करदे मदद भई तू साडे नाल कुछ इस रह रला असी एक फौज बनाउने हां असी हिंदुस्तान नूं आजाद करना अंग्रेज दे हथों ते तुसी कृपा करो सानू इमदाद दिओ। बस फे की सी उस इलाकिਆਂ दे विच जिहड़े हिंदुस्तानी लोग रहिंदे सी उन्हां ने जेवर ला ला के ते और बहुत सारा धन इकट्ठा कर दिता आजाद हिंद फौज दी नींह रख दी सुभाष चंद्र बोस ने और वो फौज तैयार हो गई हिंदुस्तान नूं और उन्हां दा नारा उन्होंने दिता जय हिंद और क्या कि दिल्ली चलो ये नारा सी उन्हां दा। बड़ा कुछ होया लंबा इतिहास में ये वाल नहीं जाना ते ओ जिस वेले इस तरह का मौका बनिया ते फिर पिछों ओ हार हुई किस तरह भई इन्हां लोगों ने रल के जर्मन ने और अमरीका ने इन्हां ने अमरीका और रूस ने रल के इन्होंने बंब एटम बंब मारिया हिरोशिमा ते और एक मारिया नागासाकी ते। ये दो शहर तबाह हो गए इत्थे लखां आदमी मर गए और जे ये जिहड़ा सी जापान ये बेचारा लड़खड़ा गया अधीन हो गया ते ये सारी फौज दे बंदे कुछ नठ गए कुछ मारे गए कुछ तरह होए गिरफ्तार हो गए और वो गिरफ्तार करके हजारां दी तादाद दे विच दिल्ली लाल किले लियांदे गए और रोज उन्हां दी कतलाम दी परेड हुंदी सी। जिस तरह बाबे बंदे बहादुर दे वेले कदे सिखां नूं कतल कीता जांदा सी इसे तरह आजाद हिंद दे फौज दे जिहड़े सिपाही सी उन्हां नूं भी कतल करना शुरू कीता ते उन्हां दे तीन जिहड़े जनरल सी ना ढिल्लों सैगल ते शाह नवाज ये तीन जनरल सी कमांडर वो हिंदू वो मुसलमान ते वो सिख ये पंजाब दे रहन वाले सी। इन्हां दे वास्ते मौत दी सजा सी और बाहर जागृत आ चुकी सी। गली गली दे विच सानू भी पता भी बच्चा बच्चा नारे दिंदा हुंदा सी गली गली से आई आवाज ते लोन सैगल शाह नवाज ते और जिहड़े बड़बड़े सी वकील
भोला भाई पटेल ਜਾਂ पंडित जवाहर लाल जी ਜਾਂ होर बहुत बड़े सरकर्दा इन्हां लोगों ने जाके फिर वकालत की और ये कहा कि देश के वास्ते कुछ भी करना वो जुर्म नहीं, वो धर्म है। हर एक कौम अपनी आज़ादी वास्ते सब कुछ कर सकती है। अंग्रेज नूं मजबूर होना पिया, नहीं तो अंग्रेज किसी कीमत ते भी इन्हां तिन्हां नूं जनरलां नूं नहीं छड्डण नूं तैयार सी, मगर वो अकाल पुरख ने ऐसी चाबी फेरी, वो उन्हां नूं आज़ाद करना पिया। बाहर जिस वेले वो निकले लाल किले तो आज़ाद होके, फिर तुसीं अंदाजा लाओ भी उस वेले किन्नी पब्लिक टुट के पई होएगी। बाहर उन्होंने तकरीर की और तकरीर करके उन्होंने तैयारी हुई फ्रंटियर मेल ते लाहौर नूं। इधर हुण मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी लाहौर उस वेले निवास करते हैं। लाहौर सतगुरां दी कोठी करनाल पार्क, उस इलाके का नाम। नहर दे पार शहरों जाइए तो नहर लंघ के सतगुरां दी कोठी, उत्थे दर्शन मेले करन दा मौका मिलिया। ते मियां मीर दी छाउणी दा स्टेशन लगदा सी नेड़े। सच्चे पातशाह जी नूं ओ कोठी पत्थरां वाले जिहड़े ध्यान सिंह जी सी उन्हां दे लड़के ने करतार सिंह ने सतगुरां नूं मत्था टेकी हुई सी। वो अपना हिस्सा सच्चे पातशाह जी दे घोड़े भी उत्थे रहिंदे और सतगुरु जी भी इधरों उधरों आउंदे दौरा करदे, उत्थे निवास करदे उस कोठी ते। हुण पता लग गया सारे बच्चे नूं कि वो आ रहे हैं, उन्हां दा स्वागत करना। फ्रंटियर मेल ते वो तिन्ने जनरल जिहड़े हन सवार होए हन ते बस बड़े बड़े शहरां ते जिथे जिथे वो गड्डी खड़ी हुंदी सारियां तो स्वागत दा उन्हां दा जवाब दिंदे होए ये आए हन। ते इत्थे हुण प्लेटफार्म जिहड़ा लाहौर दे स्टेशन दा वड्डे स्टेशन दा वो तिल धरन नूं थां नहीं, वो ते हिंदू सिख ते मुसलमान ते ईसाई सारे लोग इकट्ठे होए हन। पर ओहदे विच चिट्टियां दस्तारां वाले जिहड़े हन वो चेचे दिसदे हन, क्योंकि दूरों ही दिसदे हन। ते सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी उस इलाके की संगत नूं लैके ते स्वागत करने दे वास्ते स्टेशन ते पहुंचे। 1.5 घंटा लेट पहुंची है रेल। ते जिस वेले खड़ी हुई रेल ते विचों तिन्ने जनरल निकले ते दौड़े सतगुरां दे चरणां नूं ते सच्चे पातशाह जी लंमियां बाहां दे नाल उन्हां तिन्नां दा इकड़ावा भर लिया, उन्हां नूं छाती नाल ला लिया। ते उस वेले ये शब्द मैं जिहड़ा कह रहा हां ते सच्चा पातशाह उस वेले जिन्हां ने दर्शन कीते ते सचमुच ही मालूम हुंदे सी कि तुसीं सच्ची राजियां दे राजे हो, शहनशाहां दे शहनशाह हो। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, मेरा गरीब राजा। मैं बेख्योरी मोहन सब ने ऊंचा, को जाने सो। मैं बेख्योरी मोहन सबते ऊंचा, मोल न मुलिए तोल न तुलिए, था नहीं अगहुजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। निर्जुन रूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पूपन को पूप हो के दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मटैया किदो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो कि अद्वय अवतार हो, कि शुद्धता की सूरत हो, कि सिद्धता की शान हो। राजन के राजा तुम हो सब
वो सतगुरु सच्चे पातशाह तिन्हां नूं कुलावे च लैके खड़े हैं, प्यार दिते हैं, थापियां दिंदे हैं, कहंदे शाबाश बहादरो, मैं तुहाडे कारनामियां करके मैं फुलिया नहीं अज जामे समाउंदा। ते सच्चे पातशाह नाल ही उस तरह फुल्लां दे हार उन्हां दे गलां च पा के प्लेटफार्म तो बाहर आए हैं ते अगे एक कार तैयार खड़ी है, उस दे विच जलूस दे वास्ते वो बैठ गए हैं तिन्ने, ते सच्चे पातशाह अपनी कार च बैठ गए हैं ते वो जलूस की शक्ल च जा रहे हैं। पर उदों अजे अंग्रेज का राज सी ना, जेड़े अंग्रेज दे बूट चट्टू सी, पिट्ठू सी, उन्हां नूं बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने वो एक सार्जेंट पुलिस दा अगे आके उसने गड्डी रोकनी चाही, गड्डी नूं अगे ना जान देवे, ते ढिल्लों ने छाल मारी क्योंकि वो ते अगे ही मौत दे मुंह चों तो आए सी। उन्हां नूं काहदी परवाह सी, ना सतगुरु सच्चे पातशाह दा हाथ सी सिर ते, दो थप्पड़ मार दिते जाके उस सार्जेंट दे, धक्का दे के बाहर भीड़ सिट दिता और कहन लगे हुण तुसीं थोड़े दिनां दे परौणे, हुण तुसीं अंग्रेज़ां दी वफादारी करनों टल जाओ, ये हुण मुल्क साडा है। इसे तरह नारियां दी गूंजां दे विच जलूस निकलिया। सच्चे पातशाह उन्हां नूं कहन लगे कि साडे तुसां कल नूं चाह पानी साडे छकना जल पानी। उन्हां नूं न्योंदा दे के आप सच्चे पातशाह विदा हो गए। ये ब्रैडला हाल दे विच सारी इकत्तरता हुई सी, उत्थे तकरीरां होईयां, सब कुछ होया। दूसरे दिन सच्चे पातशाह दी कोठी करनाल पार्क चहल पहल है और सारे लाहौर के पतवंते सज्जन पहुंचे हैं, ते ये तिन्ने गए हैं जिस वेले ते मत्था टेकिया। सच्चे पातशाह जी ने थापी दी ते सैगल जिहड़ा सी ना, ढिल्लों जिहड़ा सी ना, ढिल्लों शर्मिंदगी दे नाल सच्चे पातशाह दे पास अथरू केर के कहंदा, गरीबनवाज मैं भुल्लणहार, मैं सिੱਖੀ तो पतत हो चुका। सतगुरां ने खिंच के घुट के छाती ना ला लिया, कहंदे नौजवानों बहादरो, तुसी ते देश दी पत रख लई, तुहाडे अंदर दाड़ी है, तुसी जो काम कीता है उस काम तो मैं बड़ा खुश हाँ। ये ते तुसी एक सांग धारिया है। सच्चे पातशाह ने बड़ियां खुशियां दे नाल उन्हां नूं जल पानी छकाया और बड़े बचन बलास होए ते ओ कहन लगे हुण गरीबनवाज एक अर्ज है। ढिल्लों कहन लगा कि असी हाँ इस अंग्रेज दे खिलाफ लड़े और जेड़े उन्हां दे चाटड़े ओ सानू बुरी निगाह नाल देखदे हन ते सानू एक दिन वास्ते गड्डी चाहिदी, असी कुछ शरीरां नूं मिलना है। सतगुर कहंदे भलिओ लोको, तुसी गड्डी कहंदे हो, मेरा ते सब कुछ ही तुहाडे वास्ते, जेड़े तुसी वतन दे परवाने हो, मेरा सब कुछ तुहाडे वास्ते हाजिर है। ते सतगुरां ने लाल सिंह नूं कहा, भाई गड्डी तैयार कर ते इन्हां दे नाल जा। पेट्रोल ने टैंकी फुल करके 10 गैलन होर रख दिते विच कि थानू मुल ना लेना पवे, जिथे जिथे जान उत्थे लई चलना। ते विचों कुछ शरीरां ने कहा कि गरीबनवाज के जे लाल सो होनी नामधारी ड्रैस दे विच ना नाल जान ते चंगा है, क्यों कि उदों अजे अंग्रेज दा राज सी। सतगुर कहंदे मैनू किसे दा कहंदे डर नहीं, जो कुछ किसी ने करना कर दे, और ये नामधारी ड्रैस दे विच ही जाएगा। उन्होंने चिट्टे दुध वर्गे वस्त्र पा के, गल च माला पा के और नाल तुर पे हन। अगे मियाँ मीर की छाउणी जिस वेले गए, उत्थे उन्होंने अपने एक मिलना सी जनरल नूं, इन्हां दा दोस्त सी, उहदा नाम इब्राहिम सी। जाके गड्डी खड़ी कीती मिलिटरी दे कैंप दे सामने, ते ओ संतरियां ने रोकिया, बस फेक ही सी। ढिल्लों इस गलों अग लगा सी, उतर के 2 धक्के उन्होंने मार के कहन लगा परे हो, कहंदा सानू हुण कोई रोकण वाला नहीं। तद नूं अंदर नेड़े ही उन्हां दा ऑफिस सी, ओ इब्राहिम हुणी बाहर निकले, मिले जफियां पा के, जेड़े अंग्रेज दे पिट्ठू सी वो देखदे हन। और उसने इब्राहिम ने जनरल ने कहा कि इन्हां नूं सलूट दिओ, ये भी कहंदे साडे कहंदे आजाद हिंद फौज दे नां की करनल हन, इन्हां नूं तुसी हुण ये जिन्हां दा तुसी बहुता तुसी करदे हो खैर खुआही, ये थोड़े दिनां दे आम लोकां 'च गल चल गई सी। ते लाल सोहना ने आके दस्सिया भी जिथे जिथे भी गए बिल्कुल ने धड़की नाल इन्हां ने लैक्चर किए और अंग्रेज के खिलाफ बोले। तो वह एक दिन का दौरा इस तरह करके सच्चे पातशाह नूं नमस्कार करके खुशियां लैके गए। सो मेरा सच्चा पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह, शाहां दा शाह ते पातशाहां दा पातशाह, मैं उन्हां दे वास्ते अर्ज कर दस जान दस जान हो सब
ते सच्चे पातशाह लाहौरों भैणी साहब आप बराजे ते गरीब नवाज उस जिस तरह ना एक वड्डा सेंटर हुंदा, चार चफेरों जीवां जनता दे टैलीफोन आउंदे हन और सतगुरु कदी नहीं सौंदा। बाणी च लिखिया कि सतगुरु जागता है देव, भुल्ली मालनी है यो, ऐ मालन तू ते भुल्ली हुई, सतगुरु सदा ही जागदा है। ते सच्चे पातशाह दे अनंत सेवक मिंत गुमरी दा जिला कोट हीरा सिंह दे रहन वाले संत हरनाम सिंह जी, मोर का बुखार चढ़ गया। मोर का बुखार जिन्हां ने कोई हिकमत दे पुस्तक पढ़े होण उन्हां नूं पता है कि मौत दा सदा हुंदा है। मोर का मैनू एक बार चढ़ चुका, मैनू तां पता है। उस दे नाल जबान काली हो जाती है ते उस बंदे नूं डॉक्टर हकीम जेड़े जबान बंद हो जाती है, अंदरों शब्द नहीं निकलता। मैनू पक्का चेता कि मैं अंदरों आवाज मारदा सी ते मेरा मूँह चो आवाज नहीं निकलती। मंडी की यह वारदात है। सतगुरु प्रताप सिंह की बख्शिश के नाल ही उदों सच्चे पातशाह उत्थे दा दौरा होया ते गए ते मेतों ते नमस्कार भी ना कर होई ते सच्चे पातशाह बचन किया रतन सिंह नूं, कहंदे रतन कहंदे साडी आसा दी वार ते पूरी पई है, आसा दी वार ना रखिया सी ते कहंदे इसनूं दवाई दे। उस दवाई का तो बहाना सी, बख्शिश करनी सी, रामबाण उस दवाई का नाम सी, मैनू पक्का चेता। वो 2 बूंदा उन्होंने पा के ते एक तीले जिन्नी दवाई मैनू देती, उस तो मैनू आराम आना शुरू हो गया। सच्चे पातशाह उत्थे हफ्ता क रहे ते मैं उन्होंने उत्थे हुंदे हुंदे ठीक हो गया। जबान बेशक मेरी 6 महीने तक रंग नहीं बदल सकी सी। ओ संता हरनाम सोहना नूं मोर का बुखार चढ़ गया और इलाज करदे करदे ओह थल्ले नूं जान, इत्थों तक पई उन्हां दी कोई उम्मीद ना रही। उन्हां दी माता हर कौर ते उन्हां दी सिंघणी बीबी हरबंस कौर, ये संत हाकम सिंह जी कालोकियां वाले जिहड़े सन उन्हां दी ये सपुत्री सी बीबी हरबंस कौर। ते संत हाकम सिंह जी लंबा दाड़ा पतला जिहा शरीर ते इन्हां नूं सतगुरु जी वेद व्यास कहंदे सन। बहुत विद्वान सन ते शुद्ध पाठ दे इन्ने खोजी सन कि सतगुरां तक नूं कह दिंदे सी भी आ जिहड़ियां लगन लगियां इन्हां नूं देख के पढ़ो। ते सतगुरु जी आप दीवान च बचन करते हुंदे सी कि मैनू संता हाकम सोहना ने इस चीज़ की तकरीर की, भावें वो सब कुछ जाननहार हन। ते उन्हां दी सपुत्री बीबी हरबंस कौर, ये दोनों नूंह सस बैठियां बहुत शौक दे विच। माता ज्यादा रुदन करदी है, बिरलाप करदी, कहंदी कि मेरा इको एक बच्चा है। ते इस बीबी नूं संतां दी सिक्ख्या है और अडोल है ते सतगुरां दे चरनां ते भरोसा है। ते माता ने जाके गुआंढियां तो कह के तार पुआई कि सच्चे पातशाह जी नूं तार देवो भैणी साहब कि आके अपने सेवक दी लाज रखण। ते बीबी कहंदी माता भई जेड़ी तार द्रौपदी ने कदे भेजी सी, जेड़ी तार कदे बीबी नानकी ने भेजी सी, ਉਹ ਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਰ ਲੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਕਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਭਈ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਾਰ ਭੇਜੀਏ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ दोनों ने अरदासियां की माला शुरू की, माला फेरियां और अरदास की कि गरीब नवाज भई औखी वेले तुसी सहाई हो, बख्शिश करो, साडी लाजपत रखो, साडा ते सहारा होर कोई नहीं। इधर तार आ पहुंची है। जेड़ी तार लिखी हुई है ये दिने पहुंचती है दूसरे दिन, ते जेड़ी तार अंदरली है वो रात नूं जा खड़की होती। रात सच्चे पातशाह बराज गए। थोड़े चिर बाद करीबन 11 साढ़े 11 का टाइम सी, ये भाई वजीर सोहना ने इस तरह ही दसिया कि आके जगाया लाल सिंह नूं, कहंदे लाल सिंह उठ के गड्डी तैयार कर ते करीबन 200 मील का पेट्रोल पा लै ते कुछ बिच गैलन रख लै। बस हुक्म होया, इन्नी तो पुछण की किसी की जरूरत नहीं भी कित्थे जाना, इस तरह किस तरह। गरीब नवाज झटपट तैयार होए। उदों सतगुरां दे नाल संत बहादुर सिंह जी, भाई वजीर सिंह जी ते संत रतन सिंह जी ये हुंदे सन।
सच्चे पातशाह ने इशनान कर लिया, गड्डी तैयार हुई, बैठे ते कहंदे लाहौर चलना है। पहले लाहौर पहुंचे हैं, रात नूं 12 बजे तुर पे हैं। रातों रात तुरे आए सच्चे पातशाह ते लाहौर दे पास आके दिन चढ़िया। फिर कहंदे पे कालोकियां तो संतां हाकम सोना नूं नाल लै चलीए। कालोकी चले गए, संतां नूं नाल लिया। उसे वेले उत्थे अटके नहीं, जल नहीं छकिया, कुछ नहीं छकिया ते सीधे हीरा सिंह दे कोट चले गए। अगे जांदियां नूं हरनाम सिंह चढ़ाई कर चुका और माता ते ओ बीबी रोण नहीं देंदियां, कहंदियां हन कि मेरा सतगुर आवेगा, मेरी लाज रखण वास्ते आएगा। उन्हां नूं सिदक दे दित्ता सतगुरां ने ते ओ उन्हां नूं हुक्म सत होया नूं काफी टाइम हो गया ते सच्चे पातशाह जी बाहरों मोटर दी आवाज कूकर सुनी ते सारियां दे जान पै गई। सच्चे पातशाह उत्तर दे दबा दब रमा रमी ते जाके बुआ खड़का के गए। जिस वेले देखिया सतगुरां नूं, सारियां नूं चंद चढ़ गए ते माई चरनां ते ढह के बरलाप करन लगी। सतगुर कहंदे माता रो ना ते जाके अडोल ही उन्हां दे चेहरे दे उत्ते कपड़ा दे दिता सी ते और उन्हां वालों ओ श्वास पूरे कर चुके सन। सच्चे पातशाह जी ने कपड़ा अडोल ही चक के ओदे कान दे विच कहंदे हरनाम सिंह आ नाल ही। हां सच्चे पातशाह चरनां ते ढह पिया, उठ नहीं हुंदा। सतगुरां ने प्यार दिता, कहन लगे हौसला रख। उस हरनाम सिंह दे लफज हैं वो हुण भी जिंदा है सरसे दे कोल। वो कहंदा कि मैनू पक्का चेता है कि मैं अपनी आत्मा दोबारा शरीर दे विच दाखल हुंदी देखी। मेरी आत्मा निकल चुकी सी शरीर चों, मगर किसे उड़ीक दे विच मेरे दुआले ही वो घुम रही सी। जदों सच्चे पातशाह जी ने मेरे कान च आवाज मारी ते फिर मेरे प्राण जिहड़े सी वो आ गए ते मैनू ये तुक याद आई। मृतक कौन जीवात हार, मृतक कौन जीवात हार, मृतक सुख होए इसका नाम न कंठ पर। सिमर 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 प्रभ सोय, नानक बिघ्न न लागे को। काहे सोच करे रे प्राणी, तू काहे डोले प्राणिया, तुझे रखेगा सिरहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे अधार, काहे सोच करे रे प्राणी। जब नानक पर्व अलख बुढ़ानी, बारंबार बारंबार बार ब्रह्म जपिए, भी अमृते मंथन त्रपिए। उसे तरह
जिस तरह कदे सतगुरु राम सिंह जी ने कुमारी दा बच्चा मरिया आ घोड़े दी फेट नाल उन्हों चरण ला के आख्या सी, चरण लाए के आख्या उठ बच्चा कानू पिया है पैर पसार इथे, ते बच्चा उठ बैठा, लोकी सरन डिगे कहन आया है आप करतार इथे, जां फिर गुरु नानक जामा पर पलट बैठा, जां फिर आया दशमेश अवतार इथे। सो मेरा कहन दा भाव ऐन उसे तरह ही ओ सरनाम सिंह नू जाके ते मृतक को जीवालन हार वाला कौंतक कीता, ते जिस तरह बाणी दे विच लिखिया है जिया दान दे, जिया दान दे भगती लाइन हर स्यों के कामा हर जन के हों बल जाई के सांका कर जवर दुलावा चल तू खुलाई। जाके जन्म मरण उसनू जिया दान दिता ते संतां हाकम सिहोना दी ड्यूटी लाई, दवाई दा बहाना बना लेंदे हन। वो अकाल पुरख वो भी बहाने नाल ही जद सहायता करदा है, जे बंदे नू लै जांदा बहाने ना लै जांदा, हीले रिजक बहाने मौत। ते सतगुरु जी उन्हां संतां हाकम सिहोना नू कहन लगे नाल माड़ा जिहा एवें दवाई दा बहाना बना के कुछ परहेज दस के ते सच्चे पातशाह उसनू कहंदे देख असी हाकम सोना नू तेरे कोल छड्ड चले हां ते तू तकड़ा हो। तो वह सतगुरां दी बख्शिश दे नाल 9/9 होया और साध संगत दे विच दर्शन मेले करते हैं। सो मेरा कहण दा भाव सतगुरु दे कौतक ओ वर्णन नहीं मैं कर सकता। संत तरन सिंह जी बहमी ने पुस्तक लिखिया है सतगुरु प्रताप सिंह जी का जीवन, जिसका नाम उसने जस जीवन रखा। 3 पुस्तकां हन, जे किते ओहो ही असी पढ़न सुन लगिए ते सानू साल लग जाए। ते उन्हां दे मैं अज शब्द पढ़े हन अखबार दे विच एक पुराने परचे च कि मैं बेशक सतगुरु जी का इतिहास समाप्त करके छुपवा दिता है, पर जद लिखण लगा सी मैं सोचता सी कि मैनू सतगुरां दे कौतक कित्थों कित्थों लभणगे। हुण वो कहंदा कि मैं 3 जिल्दां छपा के भी अजे भी मेरे पास इन्ना भंडारा मैनू मिलदा 4 चफेरियों सतगुरां दे कौतकां दा, क्योंकि बहुते कौतक जिस तरह कि जेड़े जेड़े उन्हां देखे जां सुने वो उन्होंने लिख दिते, मगर सतगुरु दे चोज अनंत हन। सतगुरु दा ये जिहड़ा जस है ये सानू मुक्ति देण वाला है। ये असी उस जस नू सुन के पढ़ के गावत उधरे
सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे। ओ सतगुरु दे जस, असी उस जस नूं करन वास्ते आए हां। जिस तरह एक मैं रीत कहना हां, जिस तरह कि सतगुरु जी इशारा करते हैं कि आवो ऐ सखियो असी मिल के उस पिर दा मंगल गावीए। प्रगट होए ताई कुल को नाम, पुन द्वादश वृंद को मेरी है प्रणाम। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत
सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने लई गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरु दा जस ये ते सतगुरु दी महिमा सतगुरु आप ही जानता है। जिस तरह बाणी च लिखिया, हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी, तू अपर अपारो राम राजे, हर नाम सलाह है दिन रात यह आस आधारो, हम मूर्ख किछु न जान हाँ कि पावै पारो। किस तरह उस अकाल पुरख दा अंत पाया जा सकदा। सतगुरु जी दे चोज ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਮਛਲੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ अंग बन गए। ਉਹ पर जिस तरह कोई महापुरुष उन्होंने लिख देंदा है ते ਉਹ आने वाली नस्ल दे वास्ते ਉਹ कौतक ਉਹ चोज सतगुरु जी दे ਉਹ एक चानन मुनारे का काम देंदे हन। सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी मुठड्डे पिंड मेला होया, क्योंकि वो गुरु की डेढ़ी कहा उन्होंने ते सतगुरु जी उथे बहुत मेले करते सन। वैसे तो इवें ही है कि जिदा हुणे ही तुसी सुनते हटे हो, एकाग्रता का ही स्वाद है, मुंतशिर का स्वाद कख नहीं। रोटी खान का स्वाद तो आ नहीं सकता एकाग्रता तो बगैर, ते गुरु के जस का की स्वाद आएगा। इस करके एकाग्रता का ही आनंद है। जिन्ना एकाग्र मन हो जाता है, कई बार इं हुंदा कि ओहो ही शब्द, ओहो ही पंक्ति, ओहो ही भजन, वो चीज़ सब कुछ हुंदी है, मगर अंदर स्वाद बनया हुंदा। कारण की हुंदा? एकाग्रता हुंदी उस दे नाल अकाल पुरख दे चरनां नाल एक मिक बिरती हुई हुंदी, दूए पासे ध्यान नहीं हुंदा। जदों वंड हो जाता है उदों फिर स्वाद जांदा रहिंदा है। मैं अर्ज करदा सी कि मुठड्डे पिंड बहुत मेले हुए और मैनू चेता है कि मैनू गिनती नहीं होनी कि किन्ने क मेले मुठड्डी देखे। ते उथे मेला होया, मैनू पक्की तरह याद इस कौतक दा कि संत प्रीतम सोहनी जथे समेत नाल सन ते सच्चे पातशाह दा 2 दिन का प्रोग्राम सी। काफ़ी रौनक बनी। सतगुरां ने लागलियां पिंडां विच भी चरण पाउण दी किरपा कीती ते शाहपुर सड़क तो जीटी रोड तो दखण पहाड़ वाल दे पासे ते मठड्डे दखण वाल दे पासे, एवें 2 मील का ही फासला आपस विच ही। ते उथे हजारा सिंह ओ संत सुंदर सिंह दा लड़का, पग ते नोकदार बनदा, पर सतगुरां दा आनंद सेवक, क्योंकि वो घराना भी नामधारी बहुत यानी पुराना सी, गुरसिखी सी उस घर च। ये 5-6 भरा जिन्हां विचों कि संत भगत सिंह जी भैणी साहब भी सतगुरु जी दे ड्राइवर रहे ते संत हरबंस सिंह जी सूबा दसौंधा सिंह दे जथे दे नाल नितकारी करते हुंदे सन। उन्हां दा हरबंस सिंह तो बड़ा भरा इस हजारा सिंह, ये बाहर काम करदा ठेकेदारी दा ते सतगुरां दे हजूर दीवान दे विच बन लैंदा पग सीधी ते बाहर नोकदार रखदा। सतगुरां दा प्यार बड़ा सी, ज्यादातर ये कलकत्ते रहिंदे ते इसने अर्ज कीती इन्हें भी कि गरीब नवाज साडे भी घर चरण पावो, ते इन्हें मकान बनाया पक्का 2 मंजिला। ते सतगुरु जी ने इदा ही सुभावक ही कहते हजारा सिंह भई टाइम नहीं फे सही किते, इन्हां बचन ते कह दिता। ये भी पिछे हट गया, पर मन दे विच बहुत यानी उदासी जी
पे गरीब नवाज कृपा कर दे, पे ग्रह नवा बनाया, पे चरण पाउंदे ते पवित्र कर दे, भावना हुंदी है। ते रात दीवान दा भोग पै ते पिंड जाके बराज गए। सवेर नूं पे फिर आके दर्शन मेला करांगे ते मन दे विच बड़ा भी सच्चे पातशाह बख्शिश कर दे ते चंगा ही सी। ते इधर हुण ओ जिस तरह ना अंतरयामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे सतगुरु ते इस तरह ही हुंदा भी मन च आई नहीं गल, उसे वेले टैलीफोन वांग उधर पहुंची नहीं ते आ गए पिंड। हुण सवेरे दिन चढ़ गया, आसा दी वार जा ना सके, पशुआं पां नूं पट्ठे पुट्ठे पाउंदे ऐ, तजे मूंह नेरा ही ते सिख आ गया। उसने आके दरवाजा खड़काया ते बाहर निकले, मत्था टेकिया, कहन लगे भी सतगुरु जी आ रहा है तुहाडे वल ते तुसी तैयारी कर। तुसी फिर अंदाजा लाओ भी जिन्हों जवाब हो चुका होवे ते आप सतगुरां ने मगर स्नेहा भेज दिता होवे, उहदी खुशी का की अंदाजा होएगा। ते ओ लगे तैयारियां करन ते चाह चढ़ जाता जिस वेले वो छिलना इसे ते चाह दे विच ही केले दियां खड़ातियां सी विदर दी इस्त्री ने। उन्हां दे मकान दे विचाले मग रखिया है रोशनी दे वास्ते, ते उथों दी मंजा उतारिया सतगुरां लई पलंग थल्ले डाउण लई, ते ओ पलंग ते थल्ले उतार लिया, मग बंद करना भुल गया। ते ओ घर वाली उन्हां दी मस्तानी उन तां मैं इदां ही देखिया बहुत वारी। एक बार मठड्डियां तो ही उदों गए सी ते मेरा ख्याल बाबे सुंदर सिंधा ही ना की भोग सी, ते जथा बड़ा तकड़ा नाल ज्ञाना सोहनी, दसोंदा सोहनी, होर सारे ना कहेगा ये बोलण वाले तकड़े, ते शब्द ले आया तेरी वडियाई गुरुआ कोई ना ना जाने मेरा। बस जी वो मस्तानी हो गई बीबी आके, बस पता ही ना ऐदां ही उत्थे ही दीवान बन गया भी राह दे विच ही ना कहेगा उत्थे ही घंटा पर लग गया। ते ओ बेचारी मस्तानी होई अंदर बाहर दौड़ी भजी फिरदी है, कदी उपरों चीज़ लियाउंदी, कितों बिस्तरा लियाउंदी, कुछ करदी। मुकदी गल भी उसनूं इस चाह दे विच मग दा पता नहीं रहा भी मग बंद कीता है कि खुला है। उत्तों लियाउंदी बिस्तरा, उसे तरह मग दे विच थल्ले आ गई। फर्श लगाया, काफ़ी उची छत लगी, सट थोड़ी बहुत, ते मंजे ते पाता उसने चक के हजारा सिंह ने, ते सतगुरां दा संघासन बिछाता तो डीक लगे करन। सच्चे पातशाह आ गए, आके बैठे, आउंदे ही पहला पूछा कि बीबी किथे है। कहंदे जी भी वो डिग पई, थोड़ी सट लगी, चलो कहंदे देखिए। बस कृपा कीती, कहने लगे कुछ भी नहीं बिगड़िया, एवं कोई हड्डी नहीं टुटी, कुछ नहीं होया। ऐस छत जिद्दी उची छत तो फर्श दे उत्ते डिगी, ते ओ मस्ताना होया। ओ इहो ही सच्चे पातशाह दे चरनां दा भौरा होया, इहो ही गाउंदा फिरदा कि सच्चे पातशाह मैं तेरा की अंत जान सकां। भी उत्थे मैनू ना कहेगा जवाब दे दिता सी, ते मगरों मैनू सुनेहा भेज के मेरे ते बख्शिश कीती है। मेरे लाल जियो तेरा सराफ कमावा